सबसे पहले ये लोग बहुत शंका करते हैं, जो शास्त्र है ना वो ब्राह्मणों ने बनाए हैं, तो ब्राह्मणों ने अपनी प्रशंसा में जो है सब कुछ लिख लिया है हमारे विषय में कुछ नहीं कहा। किन जो शास्त्र है होता है हितम उपदिश्यते अनेन शास्त्रम, जो सबका हित करे उसका नाम शास्त्र है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का हित करे, क्षत्रिय का करे, वैश्य का ना करे, जो सबका हित करे उसका नाम शास्त्र है। और जो शास्त्र है वो सबके लिए समान आज्ञा देता है, वो पक्षपात नहीं करता। यदि ब्राह्मण है और वो पतित हो गया तो शास्त्र कहता है उसका बहिष्कार कर दीजिए आप। हाँ, भोजन में तो कोई बात नहीं है। नान्य दान समम लोके ना किंचित विद्यते न पात परीक्षा सद न कालह नेमा क्वचित। जो अन्नदान है उसमें तो जो है पात परीक्षा नहीं है, भोजन तो करा सकते हो, किंतु आप देव कार्य कराएं अथवा पितृ कार्य कराएंगे तो पतित ब्राह्मण के द्वारा नहीं कराएं। तो शास्त्र ने जो है कहाँ पक्षपात किया, जिसमें पात्रता है उससे काम कराएं, अपात्र से न कराएं, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय या वैश्य हो। तो उसी पे है कि इदम पुण्यमिदम पापो मित्ये तस्मिन् पदद्वये आचांडालम मनुष्याणाम समम शास्त्र प्रयोजनम। आप ये देखिए कि यह पुण्य धर्म है और यह पाप अधर्म है। जो पुण्य होता है वो धर्म होता है, जो पाप होता है वह धर्म होता है। इन दोनों को जानने के लिए ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक को शास्त्र का प्रयोजन समान ही है। जो शास्त्र आज्ञा ब्राह्मण को देगा वही शास्त्र आज्ञा चांडाल को देगा। चांडालम मनुष्याणाम समम शास्त्र प्रयोजनम, दोनों का जो शास्त्र है वो समान ही है। शास्त्र किसी के साथ में जो है पक्षपात नहीं करता। धर्मे वर्धते वर्धन्ते सर्वभूतानि सर्वदा तस्मिन् सन्ति हीयन्ते तस्मात् धर्मम न लोपयेत। आप धर्म करोगे तो बढ़ोगे और अधर्म करोगे तो घटोगे। वही कह रहे हैं कि धर्मे वर्धते वर्धन्ते, धर्म के बढ़ने से आप बढ़ोगे। सर्वभूतानि सर्वदा, संसार के सभी जीवों के लिए एक समान नियम है, जो धर्म करेगा वो बढ़ेगा। और तस्मिन् हृषद हीयन्ते, और यदि आप अधर्म करोगे तो घटोगे। तस्मात् धर्म न लोपयेत, इसलिए कभी भी जो है धर्म का लोप नहीं करना चाहिए, धर्म से मुख नहीं होना चाहिए, धर्म पर ही चलना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि असंयोगात्म पापम, आपका जो संयोग है और आपकी जो संगति है वो धर्म वालों के साथ में ही होनी चाहिए। यदि पापियों के साथ में संगति हो गई तो जो पापी गति होगी, तो आप कितने भी धर्मात्मा रहे तो वो गति आपकी भी हो जाएगी, निश्चित है। तो उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे जो है सूखी लकड़ी है उसके साथ में गीली लकड़ी हो तो गीली लकड़ी भी जल जाती है, यदि अलग रहेगी तो कभी नहीं जलेगी, किंतु सूखी के साथ मिली तो वो जली। ऐसी धर्मात्मा जो पापियों के साथ में जुड़ जाएगा तो वो भी जल जाएगा। इसीलिए जो है संगति जो अपनी होनी चाहिए सत्पुरुषों की ही होनी चाहिए। हाँ, और अधर्म में अब ये कहते कलयुग में कुछ ऐसा होता है कि कह रहे हैं स्वल्प धर्मस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। यदि आपने बहुत कम भी धर्म किया, कभी कभी छोटा धर्म भी जो है बहुत बड़े संकट को टाल देता है। थोड़ा वो जो धर्म होगा तो बहुत से संकट को टाल देता है। तो किसी ने शंका की कि जो है वो कलयुग में तो जो अधर्म जो कर रहे हैं ना वो बढ़ रहे हैं, धर्म करने वाले घट रहे हैं। लोग कहते ही हैं कि अधर्मो वर्धते तावत ततो भद्राण पश्यति तथा सपना जायन्ते समूलम तो विनश्यति। तो बोले कि ठीक है, अधर्म से पहले उन्नति तो हो सकती है, कि पहले जन्म के आपके पुण्य हैं तो इसके प्रभाव से ऐसा लग रहा है कि ये अधर्म के द्वारा व्यक्ति अपनी उन्नति कर रहा है, किंतु ऐसी बात नहीं है। अधर्म से पहले उन्नति होती दिखती है, फिर सब प्रकार से वैभव दिखाई देते हैं, शत्रुओं पर एक बार विजयी प्राप्त होती है किंतु कुछ समय के बाद में वो व्यक्ति जड़ मूल से नष्ट हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। उदाहरण दिया उन्होंने, देखिए पांडव थे और
जिनके जो है साक्षात रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे, और सभी ऋषि महर्षि देवता लोग उनकी जो है रात दिन जो रक्षा करते थे, सहायता करते थे, किंतु बहुत कष्ट में रहे। और दुर्योधन जो है ना, जो कौरव बड़ी मौज में रहे। किंतु अंत देखो, कौरवों क्या अंत हुआ और पांडवों क्या अंत है। आजकल जो है पांडवों से कहते हैं कि सुबह से उनका नाम लो तो कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है। अर्जुन का नाम लेने से कीर्ति यश बढ़ता है, किंतु दुर्योधन के नाम लेने से यश नहीं बढ़ेगा। उनकी दुर्दशा हुई, उनका जो विनाश हुआ, शुरू में दिखागा हाँ वास्तव में इनसे कौन टक्कर ले सकता है। भीष्म पितामह जैसे जो इच्छा की मूर्ति देवताओं के द्वारा भी जीते जा सकते थे, वो चाहते थे एक दिन में महाभारत समाप्त करके जो है दुर्योधन को जिता सकते थे, किंतु अधर्म का साथ दे रहे थे। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बलि, कितने कितने जो है उसके सहयोगी थे दुर्योधन के, किंतु वो पाप का साथ दे रहे थे। यह सूखी लकड़ी के साथ या गीली लकड़ी पीस जाती है, तो धर्मात्मा भी उस पापी के साथ में नष्ट हो गए। केवल दुर्योधन का साथ देने से नष्ट हुए। बाकी आप वो लोग रहते तो भारत कहाँ होता। कितने अच्छे अच्छे लोग उसमें जो नष्ट हो गए। द्रोणाचार्य को जीतने किसी सामर्थ्य नहीं थी, उनको वरदान था। ऐसे ही भीष्म पितामह को वरदान था, अपनी इच्छा से जो लोग मृत्यु होगी, किंतु वही धर्म का साथ देने से जो है उनका नाश हुआ।